अर्थ एजुकेशन सिस्टम में सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति की अहम बदलाव में। इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। जी हाँ, ठीक 34 साल बाद केंद्र सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति को बदलाव किया गया है। अब HRD की जगह पर उसका नाम होगा शिक्षा विभाग। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद नई शिक्षा में बदलाव किया गया है। खास बात है 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव। HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, ये नीति महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी। ये भारत के निर्माण की मील की पत्थर साबित होगी। इस नीति पर देश के कोने कोने से राय ली गई है। इसमें सभी वर्गों की राय को शामिल किया गया है। इस नई शिक्षा नीति में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब 10th बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। 10+2 को भी समाप्त कर दिया गया है। उसके जगह पर अब 9th से लेकर 12th तक सेमेस्टर वाइज एजुकेशन होगा। पहले क्या होता था, कोई भी सब्जेक्ट चुनने के लिए 12th में हमको साइंस या आर्ट्स का ऑप्शन दिया जाता था। अगर कोई स्टूडेंट 12th में आर्ट्स चुन लेता और अगर उसे ग्रेजुएशन साइंस से करने का इच्छे हो तो वो नहीं कर पा सकता, क्योंकि उसने आर्ट्स चुना है। अब इस तरह की बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि इसमें 9 से 12 तक अब सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है और ये फॉर्मेट होगा 5+3+2+4 में। अहम बदलाव, अब नई नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा के स्थानीय भाषा राष्ट्रीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। अर्थात स्थानीय भाषा यानी क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा 5वीं तक के छात्रों को। जैसे अगर कोई बच्चा महाराष्ट्र का है तो मराठी, कोई बच्चा बंगाल का है तो बंगाली। मतलब स्थानीय लैंग्वेज की वरीयता दी गई है। 5 तक के स्टूडेंट को अब वर्डन नहीं दिया जाएगा, सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाए। 9वीं से 12वीं तक की सेमेस्टर की परीक्षा होगी। स्कूल शिक्षा जो फार्मूला है वो 5+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं अगर कॉलेज डिग्री की बात की जाए तो ग्रेजुएशन पहले क्या होता था, पहले होता था कि 1 साल उसका मार्कशीट दिया जाता था, फिर दूसरे साल उसका मार्कशीट दिया जाता, फिर तीसरे साल उसका मार्कशीट दिया जाता था, तब जाकर डिग्री मिलता था। लेकिन अब पहले साल डिग्री मिलेगा, दूसरे साल डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी और तीसरे साल जाकर ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। चुन सकेंगे मनपसंद विषय। स्कूल में स्ट्रीम सिस्टम खत्म। मैंने पहले ही बताया कि स्कूल में अब चुन सकेंगे मनपसंद विषय। अगर कोई स्टूडेंट 12th में आर्ट्स लेता है, अगर उसको आगे पढ़ाई करने का मन साइंस से है या मैथ से है या ज्योग्राफी से है या कोई भी सब्जेक्ट से है तो वो चुन सकता है। अब इसमें बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि सेमेस्टर वाइज 9 से 12 तक सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है, इसलिए इसमें बॉन्डिंग समाप्त कर दी गई है। व्यवहारिक ज्ञान, कक्षा 6 से सीख सकेंगे कंप्यूटर ज्ञान। अब बच्चे सीख सकेंगे कंप्यूटर ज्ञान कक्षा 6 से। अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट के अनुसार बच्चे अब सीख सकेंगे कंप्यूटर ज्ञान। अब क्या होगा कि जैसे इंग्लिश मर्जी पर है, अब इंग्लिश की वरीयता समाप्त कर दी गई है। अब जो सब्जेक्ट उसको पढ़ने का मन है वो पढ़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश ही हो, कोई भी सब्जेक्ट वो अपने पसंद के अनुसार पढ़ सकता है। जैसे क्लास 12th में जो है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। अगर उसकी मन नहीं है कि इंग्लिश नहीं हमको पढ़ना है तो वो इंग्लिश नहीं पढ़ेगा। ये उसके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि उसको क्या पढ़ना है।
अब स्टूडेंट एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि मास्टर डिग्री के बाद सीधा पीएचडी कर सकेंगे। पहले क्या होता था कि मास्टर डिग्री के बाद एमफिल करना पड़ता है, अब इसकी ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि मास्टर डिग्री के बाद सीधे स्टूडेंट पीएचडी कर सकेंगे। स्कूलों में उच्च शिक्षा संस्थानों में अब संस्कृत को बढ़ावा देंगे। उच्च शिक्षा संस्थानों में अब संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब कि संस्कृत को अनिवार्य किया जाएगा उच्च शिक्षा संस्थानों में। हर कॉलेज में संगीत, कला और साहित्य पढ़ाया जाएगा। पहले क्या होता था, किसी कॉलेज में संगीत की पढ़ाई नहीं होती है, किसी में साहित्य, किसी में कला की पढ़ाई नहीं होती है। अब हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में संगीत, कला, साहित्य की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है। निश्चित फीस से ज़्यादा फीस नहीं ले पाएंगे। जी हाँ, अब कोई भी पहले क्या होता था, प्राइवेट स्कूल है इसलिए उसका फीस ज़्यादा है। अब मनमाना तरीके से स्कूल, अब क्या होता था कि गरीब लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते थे। क्यों? क्योंकि उसका फीस ज़्यादा होगा। लेकिन नहीं, इस नई शिक्षा नीति के अनुसार फीस फिक्स की गई है, उससे ज़्यादा कोई भी स्कूल ये फीस नहीं ली जाएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।